नमस्कार, आप देख रहे हैं JTN न्यूज़ इंडिया और मैं हूं राखी रॉय। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह है निजीकरण की ओर भारतीय रेलवे, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडियन रेलवेज। पार्ट 1 में हम लोगों ने जाना था कि इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो भारतीय रेलवे ने ये जो 109 प्राइवेट ट्रेन्स चलाने का नियम शुरू किया है, इसके बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन इसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो इस वीडियो में पार्ट 2 में हम लोग देखेंगे कि इसके क्या क्या नुकसान हैं। रेलवे के निजीकरण से सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इससे बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियां खत्म होंगी, क्योंकि निजी प्लेयर्स कम लोगों से ज़्यादा काम करवाकर लाभ अधिकतम करना पसंद करेंगे। इस बात की भी संभावना है कि प्राइवेट ट्रेनों को क्लियर सिग्नल दिया जाए, जिससे वो ट्रेनें समय पर पहुंचेंगी और सरकारी ट्रेनें स्टेशन के बाहर खड़ी होकर सिग्नल का ही इंतजार करती रहेंगी। निजीकरण का सबसे भयंकर प्रभाव रेलवे के किरायों में बढ़ोतरी का होगा, जिसे गरीब और मध्यम वर्ग बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। अब हम लोग इसके नुकसान को और अधिक विस्तार से जानते हैं। सीमित कवरेज। भारतीय रेलवे के सरकारी स्वामित्व का एक लाभ यह है कि यह लाभ की परवाह किए बिना राष्ट्रव्यापी कनेक्टिविटी प्रदान करता है। रेलवे के निजीकरण का मतलब होगा कि रेलवे एक लाभ कमाने वाला उद्यम बन जाएगा। इससे रेलवे के मार्गों का उन्मूलन होगा, जो कम लोकप्रिय है। इस प्रकार रेलवे का निजीकरण कनेक्टिविटी पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और ग्रामीण शहरी विभाजन को और बढ़ा भी सकता है। कम समावेशी। किराए में बढ़ोतरी रेलवे को निम्न आय वर्ग के लिए पहुंच से बाहर कर सकती है। जवाबदेही का मुद्दा। भारतीय रेलवे का निजीकरण आसान नहीं है, क्योंकि यह भारत के हर हिस्से को कवर करता है और 24/7 घंटे चलता रहता है। यदि कोई क्षेत्र निजी पार्टियों को दिया जाता है तो पूरी रेलवे प्रणाली को किसी एक पार्टी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है और यह बहुत ही मुश्किल होगा। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। भारतीय रेलवे भारत की रीढ़ है। यह कृषि और औद्योगिक व्यापार को कम किराया परिवहन प्रदान करता है। इसलिए भारतीय रेलवे का निजीकरण निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा। रेलवे के संचालन के एक हिस्से का निजीकरण करना मुश्किल है, क्योंकि यह दृढ़ता से एकत्रित है। रेलवे के कार्य क्षेत्र एकीकरण का मतलब है कि रेल और संबद्ध बुनियादी ढांचे का स्वामित्व और रखरखाव, यह सब रेल मंत्रालय के अधीन निहित है। निजीकरण की ओर भारतीय रेलवे, इस मुद्दे पर हम लोगों ने फायदे भी देखे और इस मुद्दे पर हम लोगों ने नुकसान भी देखा। तो हम यह कह सकते हैं कि रेलवे का निजीकरण ठीक वैसा ही परिणाम लाएगा जैसा कि सरकारी और निजी स्कूलों के बीच है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है और निजी स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा है कि हर कोई नहीं दे सकता है। तो इतने सारे फायदे और नुकसान जानने के बाद अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ और भी फायदे हो सकते हैं इसके, या कुछ और भी नुकसान है इसके, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे अपने विचार ज़रूर प्रकट करें। दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।